देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है कि I इज इक्वल टू समाकलन 0 से 5 x प्लस 1 dx। इसको आप चाहे तो साधारण मेथड से भी हल कर सकते हैं। कैसे? जांच करने के लिए ये बताइए कि अगर हम इसको हल करेंगे तो आपको पता है कि x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर, अब बाटा में 2, अब प्लस 1 का होता है x, हाई हो जाएगा आपका 0 से 5। जब इसको हल कीजिएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट 5 बैठाइएगा तो हो जाएगा आपका 5 के स्क्वायर बटा में 2, अब प्लस में फिर x के जगह पर 5, एक बार माइनस दे करके 0 बैठाइएगा तो हो जाएगा आपका 0 के स्क्वायर, अब बाटा में 2, अब प्लस में 0। अब हम क्या करेंगे कि 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, अब बाटा में 2 प्लस 5, आई आपका 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 5 दूना के 10, अब 25 हो जाएगा आपका 35 बटा में 2। इतना ही आएगा आपका आंसर। तो हम जांच करके तो देख लिए, लेकिन हमको बनाना है किस विधि से? और सीमा के योगफल से। अब लिखिएगा, अब सीमा के योगफल से क्या फॉर्मूला होता है? a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर समाकलन नहीं होता है, लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस h प्लस डॉट प्लस एफ ए प्लस n-1 इंटू h। इतना ही होता है। तब हम करेंगे क्या कि यहाँ से लिख लीजिएगा सबसे पहले कि माना, क्या लिखिएगा? माना एफ एक्स बराबर x प्लस 1, और यहाँ से आपको मन करेगा कि एन एच का मान निकालना, तो एन एच का मान निकाल सकते हो। एन एच बराबर होता है b माइनस ए, तो b का मान कितना है? 5 माइनस ए का मान 0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, जिसमें 5 क्या है अपर लिमिट, 0 क्या है लोअर लिमिट। तो एन एच बराबर होता क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि जो f का f है, आई x के जगह पर अगर हम a रख देते हैं, x के जगह पर a प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? आराम से हो जाएगा। अगर इसी a के जगह पर a प्लस h रखते हैं तो आपका जब x के जगह पर a प्लस h रखेंगे तो x के जगह पर हो जाएगा a प्लस h, आप प्लस 1 का प्लस 1। एक स्टेप आपको और मन करेगा तो बढ़ा सकते हैं, a प्लस h के जगह पर अगर 2h रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? a प्लस 2h प्लस 1। अब डॉट कितना आगे करिएगा? डॉट कर देंगे, आगे बढ़ रहा है, हो जाएगा अगला स्टेप a प्लस n-1 इंटू h, तो इसका भी हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू h, आप प्लस 1 का प्लस 1। उसके बाद नीचे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समाकलन 0 से 5 x प्लस 1 dx, इसी का नाम समाकलन निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए है ना, हो पहले एफ ए था, एफ ए के जगह पर कितना हो जाएगा? a प्लस 1, इसके बाद हो जाएगा आपका a प्लस h प्लस 1, इसके बाद हो जाएगा प्लस में a प्लस 2h प्लस 1, अब प्लस डॉट प्लस हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू h, अब प्लस में 1। इतना होगा। अब इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे ये बताइए कि हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, a प्लस 1
a+1, फिर a+1 डॉट डॉट a+1 आ रहा है। कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। इसको लिख सकते हैं n इंटू में a+1। अब प्लस कितना बच रहा है क्वेश्चन में? देखो तो अब h बच रहा है, यहाँ बचेगा आपका 2h, प्लस आगे बढ़ेंगे तो 3h, अब प्लस डॉट डॉट प्लस कितना बचेगा? n-1 इंटू h, इतना ही तो बचेगा। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू n a+1 आप प्लस यहाँ से अगर h कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे क्या करेंगे? ध्यान से देख लीजिए। इसको करेंगे कि लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ई आपका n इंटू a+1 तो हो गया, अब प्लस h इंटू प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n के जगह पर देखो ना n-1 है तो फिर n-1 में +1 जोड़ देंगे क्योंकि n+1 होता है। अब बाटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, है तो आपका कट गया। अब बचेगा कितना? लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू n a+1, अब प्लस कट गया तो बचेगा आपका n, यहाँ पर है आपका h, इंटू में हो जाएगा n-1, अब बाटा में क्या हो जाएगा? 2। अब ध्यान से देखिए, इस h को गुणा करो, जो बाहर h है, लिमिट h टेंस टू 0, इस h को गुणा कीजिएगा तो n h के साथ nh हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा आपका a+1, अब प्लस nh का nh, hवा को कीजिएगा तो आपका हो जाएगा h-nh हो जाएगा ना, हो nh, अब माइनस में 1 को 1 से कीजिएगा h से h, अब बाटा में हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसका मान बैठा सकते हैं, किसका? nh और क्या बोलते हैं, NH और A का और H का। तो NH बराबर कितना है बता दो? NH बराबर आपका पहले 5 आया है, देखो 5 इंटू में A+1, जबकि A का मान कितना है? A का मान है 0, अब +1 का +1, अरे ऊपर लिमिट में दिया तो है। इसके बाद में प्लस NH का मान हो जाएगा 5 इंटू में NH के मान 5, अब माइनस H किस पे टेंड कर रहा है? 0 पर, अब बाटा में हो जाएगा 2 का 2। ये बताइए 0 1 होता है, 5 से गुणा कर देंगे 5 हो गया, अब प्लस 5 में ले 0 घटेगा 5, अब 50 25, अब बाटा में 2, बाटा पे जोड़ घटाव करेंगे 5 दूना के 10, अब 25 कितना होता है? 35, अब बाटा में 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर जो 3 बनेगा वो अगले वीडियो में बनेगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद में आया होगा, आप लोग को पसंद अगर आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा।